Hello students, in this video we are going to discuss with you 6 July IELTS exam academic and general की accurate prediction. So before starting the prediction हम आपके साथ IELTS के एग्जाम के कुछ 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स डिस्कस करने जा रहे हैं. So let's begin with first of a good news. आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो 8 जून IELTS एग्जाम का रिजल्ट जो जून मंथ के फर्स्ट एग्जाम था डेट वाज बोथ एकेडमिक एंड जनरल, इट वाज ऑफ 8 जून. और जो इसी तरह जुलाई मंथ का जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है जो कि दोनों एग्जाम डेट्स हैं एकेडमिक एंड जनरल, इट इज 6 ऑफ जुलाई, जिसकी प्रेडिक्शन हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं. तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट चेक कर सकते हो 8 जून के, जो कि एकेडमिक एंड जनरल का जून मंथ का फर्स्ट एग्जाम था. इस एग्जाम डेट का जो रिजल्ट आउट हो चुका है, उस एग्जाम डेट का जो रिजल्ट आया, द रिजल्ट्स आर अमेजिंग. आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स हैं दे हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम 1 to 1.5 बैंड एंड द 3 मॉड्यूल्स दैट इज इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. एंड दिस इज अ रियल होप टू ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि आने वाले मंथ्स में स्पेशली इन द जुलाई एंड अगस्त एग्जाम देने वाले हैं. इसी तरह आप हमारे अनदर रिजल्ट्स चेक कर सकते हो जो कि 8 जून के हैं. स्टूडेंट्स हैव got a band of 7.5 in reading and speaking, overall band of 7.5. और आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जो स्टूडेंट है उनके लिसनिंग में बैंड स्कोर्स कम रह चुके हैं एंड इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं. तो अब हम आपके साथ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि कितनी बार स्टूडेंट्स के लिसनिंग में बैंड स्कोर्स कम रह जाते हैं, तो उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं. तो अभी हम आपके साथ वो रीजंस डिस्कस करेंगे. जब भी आपकी लिसनिंग फिनिश होती है तो यू हैव टू ट्रांसफर द आंसर्स ऑन सम लिसनिंग शीट. तो जब भी स्टूडेंट्स आंसर्स ट्रांसफर करते हैं तो उस वक्त उनके से कुछ मिस्टेक हो जाती है. स्पेशली द मिस्टेक्स आर कि स्टूडेंट्स आंसर्स ट्रांसफर करते वक्त अपने आंसर्स को जा तो ऊपर वाली लाइन के साथ टच कर देते हैं, जहाँ नीचे वाली लाइन के साथ टच करते हैं. कई बार वो जो राइट साइड पे कॉलम है जहाँ मार्किंग होती है उसमें ले जाते हैं, तो वो सभी आंसर्स रॉन्ग काउंट होते हैं. अपार्ट फ्रॉम डैट उन सभी स्टूडेंट्स को एक ही केस में, एंड द सजेशन इज कि आप अपर केस में लिखो, सभी आंसर्स को अपर केस में ट्रांसफर करना है. स्टूडेंट्स दोनों केस अपर एंड लोअर केस में आंसर्स लिख देते हैं. इसके अलावा कई बार स्टूडेंट्स कुछ ब्रैकेट्स में डाल देते हैं एंड दे गिव द ऑप्शंस टू द एग्जामिनर. तो ये भी गलत है. आपको एक जस्ट परफेक्ट आंसर लिखना है, आप एग्जामिनर को कुछ ऑप्शंस वगैरह नहीं दे सकते. तो और भी डिटेल्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो. यू कैन हैव अ थॉरो लुक ऑन ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस. इन सभी थिंग्स का आपने ध्यान रखना है जब भी आप अपने आंसर्स को लिसनिंग की शीट के ऊपर ट्रांसफर करते हो. अगर आप आंसर्स को ट्रांसफर करते वक्त कुछ मिस्टेक्स कर देते हो, सो दिस इज द मेन रीजन कि आपके लिसनिंग में स्कोर्स कम रह जाते हैं. क्योंकि कितनी बार स्टूडेंट्स को देखा गया है कि दे हैव एक्सपेक्टेशन कि उनको 8.5 तक लिसनिंग में आ सकते हैं, बट व्हाट दे गेट इज दे जस्ट गेट द बैंड स्कोर्स ऑफ 6.5. तो ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट्स की तरफ से जो हो जाती है, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग. आपने हमेशा अपने आंसर्स ट्रांसफर करते वक्त इन पर्टिकुलर जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं थिंग्स, इसका ध्यान रखना है. उसके बाद इससे भी बड़ी अपडेट हम अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज रिगार्डिंग द एग्जाम जो अभी रिसेंट हो चुके हैं, डेट आर द 22 जून IELTS एग्जाम. उससे पहले जो भी एग्जाम हुए हैं उनके में उस एग्जाम में जो मटेरियल रिपीट होता जा रहा है. कई बार क्या होता है कि IELTS का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टफ आ जाता है, बट आज के दिन में जो अभी एग्जाम आ रहे हैं डेट आर इजी और मॉडरेट. आप देख सकते हो कि जो 22 जून का उसमें एक रीडिंग पैसेज, कंप्लीट रीडिंग पैसेज विद सेम क्वेश्चन विद सेम कंटेंट, एक भी % डिफरेंट नहीं था. कंप्लीटली सेम पैसेज पास्ट एग्जाम में से जो हमारी फाइल में से रिपीट हुआ है. ऐसे ही उसी डेट को जो लास्ट एग्जाम हो चुका है 22 जून को, राइटिंग टास्क 210% वो कंप्लीटली सेम स्टेटमेंट एग्जाम में देखी गई है. इसी तरह जो उससे पहले एग्जाम हो चुके हैं डेट आर 8 ऑफ जून, उससे पहले 1 ऑफ जून, 25 ऑफ मई, इन सभी एग्जाम में भी कुछ ना कुछ कंटेंट पास्ट एग्जाम में से रिपीट हो रहा है. एंड ये सभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो. अगर इनकी आपको प्रॉपर डिटेल्स चाहिए तो आपको आगे हमारा एक इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, उसके ऊपर आप ये सारे मटेरियल की कंप्लीट डिटेल्स चेक कर सकते हो. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ प्रेडिक्शन ऑफ 6 जुलाई. तो जो राइटिंग का लेवल होगा इट वुड बी मॉडरेट. एकेडमिक में टास्क 1 डायग्राम एंड मैप, टास्क 2 प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज, जनरल का टास्क 1 फॉर्मल लेटर, और जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं राइटिंग के वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं. ऐसे ही जो रीडिंग का लेवल होगा इट वुड बी मॉडरेट. जो पैसेज 1 एंड पैसेज 2 है वो इजी से मॉडरेट होंगे, बट जो पैसेज 3 है वो थोड़ा मॉडरेट से टफ हो सकता है.
जो लिसनिंग का लेवल होगा इट वुड ऑल्सो बी मॉडरेट, बट जो लिसनिंग है वो थोड़ी फास्ट हो सकती है, मीन्स उसकी स्पीड 1.25 हो सकती है। जो स्पीकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मक्कड़ के लेटेस्ट वर्जन में से फर्स्ट टू 40 हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास कम टाइम है वो फर्स्ट 30 भी कर सकते हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स भी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जाम जुलाई की एग्जाम डेट्स की प्रेडिक्शंस चाहिए, वो सभी प्रेडिक्शन की डिटेल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। एज एन ऑफर हमारी तरफ फर्म की तरफ से एक ऑफर चल रहा है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे से प्रेडिक्शंस बाई करेंगे उनको पास्ट एग्जाम का मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा अभी इंस्टाग्राम पेज दिख रहा है। जो भी स्टूडेंट्स को हमारे मटेरियल के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स चाहिए विद द प्रूफ ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी एग्जाम इससे पहले भी रिपीट हो चुका है, वो सारी डिटेल्स इसी इंस्टाग्राम पेज के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम डैट जो भी ऑनलाइन क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स हैं, इस वीडियो में हमने आपके साथ सिर्फ 8 जून के रिजल्ट शेयर किए हैं। आप और भी रिजल्ट्स को इस पेज के ऊपर देख सकते हो। और लास्ट पॉइंट इसकी, कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि जो हमने रिजल्ट्स दिखाए हैं ये फेक भी हो सकते हैं। तो जितने भी हमने आज तक आपको रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, उन सभी रिजल्ट्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स का नेम, उनका सरनेम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं। जस्ट द थिंग दैट इज हिडन इज पासपोर्ट नंबर, एंड पासपोर्ट नंबर प्राइवेसी की वजह से हिडन है। सोशल मीडिया के ऊपर हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जो भी स्टूडेंट्स को डाउट है वो हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर उस बच्चे का कंप्लीट पासपोर्ट नंबर लेके इसी जो आपको स्क्रीन पे शो किया हुआ वेबसाइट के ऊपर आईडीपी की चेक कर सकते हैं। उसी टाइम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी तरह से जितना भी हमारा एग्जाम मटेरियल में से रिपीट हुआ है उस पीडीएफ फाइल के इंडेक्स हाइलाइट्स में इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर उस हाईलाइट को देख सकते हो। जो पोस्ट है वो हाईलाइट में पिन करके रखी हुई हैं, वो प्रीवियस पोस्ट है 22-23 की। आप उस पोस्ट के ऊपर डायरेक्टली रीच कर जाओगे जब आप इस हाईलाइट को क्लिक करोगे। तो जितना भी एग्जाम रिपीट होता है हम जस्ट आपको ये बताते हैं कि इस नंबर के ऊपर रीडिंग पैसेज जहाँ फिर राइटिंग टास्क 1 और 2 रिपीट हुआ है। जो भी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं उनको पता है कि जो पुरानी पोस्ट डली हुई हैं उन पोस्ट को आप कभी भी एडिट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स इसमें कुछ भी फेक होने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो है। जब भी एग्जाम रिपीट होता है हम जस्ट ये बताते हैं कि इस नंबर से हमारी राइटिंग या फिर रीडिंग रिपीट हो चुकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपेयर इन द अपकमिंग